ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारभुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन श्री सदन गजवदन विधायक कृपा सिंधु सुंदर सबदायक मोदक प्रिय मुद मंगले दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता तुलसीदास कर
राम सिया कान से मोरे Hare
सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। परम मंगल श्रीमद्भागवत महापुराण परम संहिता परम वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद्भागवत महापुराण परम संत श्री सूत जी महाराज श्री राधा कृष्ण के युगल चरणों में वंदन करते हुए नैनी शारण्य में सौन का दृश्यों को भागवत महिमा का रसास्वादन करवा रहे हैं और उसी भागवत महिमा का गुणगान हम सब मिलकर इस प्रांगण में करने जा रहे हैं। आज के इस प्रथम दिवस पर व्यासपीठ की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। यज्ञ मंडल में विराजमान सभी देवी देवता गण, विद्वत मंडली, इसी के यज्ञाचार्य, यजमान परिवार, यहाँ के ग्राम निवासी और माइक के जरिए जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सभी सुनने वाले श्रोतागण भाई बहन, उन्हें व्यासपीठ की ओर से फिर एक बार स्वागत की कथा मैया आप सबके जीवन में भक्ति का प्रकाश करे। ये कथा जिस निमित्त रखी गई है वो निमित्त सफल हो, वो भाव पूर्ण हो। केवल एक का ही कारण नहीं, भागवत कथा मैया आने वाली 7 पीढ़ियों और पूर्वगत गई हुई 7 पीढ़ियों को उद्धार करती है। निमित्त को दिव्य प्राणी बनता है। तो जो आत्मा स्थूल रूप में हमारे बीच में यहाँ विराजमान तो नहीं है, लेकिन अपरोक्ष रूप से, सूक्ष्म रूप से नहीं विद्यमान है। और मैं समझता हूँ ये परिवार सौभाग्यशाली है, ऐसा सुंदर संयोग मिला है। ठीक है, हम अपने सुख के लिए रोते भी हैं और कुछ भी यादें करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से, भागवत की दृष्टि से देखा जाए तो कोई दिव्य आत्मा रही होगी जिसके संयोग से सब आज पुण्य घटित हो रहा है। उसका सिर्फ शरीर यहाँ नहीं है, बाकी सब कुछ नहीं है। और जैसा नाम था और आगे भी रहेगा गीता राम, तो आप सबको आज हरि नाम के गीत गाने की एक प्रेरणा मिल रही है कि भैया गाइए, हरि नाम गाइए, यही जीवन को तारेगा। बाकी सब यहीं छोड़ के जाना है। वो चले गए, कुछ ले गए, साथ में कुछ नहीं ले। जमीन, जायदाद, भूमि, वस्त्र, धन दौलत, हीरे जवाहरात, जो भी जो जीवन में हम इकट्ठा करते हैं, कुछ साथ नहीं जाता। अगर कुछ साथ जाता है तो हरि नाम अगर इस रचना से भजा होगा तो वो संग जाएगा। और हम यही 8 दिन तक गाने का प्रयास भी करेंगे कि हमारी रचना ये जीवा हरि नाम का संकीर्तन करें। क्योंकि गाना मुश्किल है, बाकी सब गाना आसान है, और भगवान का नाम गाना बड़ा कठिन है। जिंदगी बीत गई काम 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 काम, खेती का काम, फलाना काम, वो काम, किसका खत्म हुआ? हमारे बीच में गीताराम जी नहीं है, लेकिन फिर भी काम वहीं का वहीं है। अभी पर आइए, जितना हो सके उतना करना मना नहीं है। मूल स्वरूप तो यही है कि दुनियादारी के इस धंधे से, इस काम से थोड़ा समय निकालें और हरि नाम गाएं। कुछ समय, कुछ पल निकालें।
और हम तो कलयुग के प्राणी हैं। अरे कलयुग के लिए तो यही कहा कि और कुछ कर्म कांड हो जाए तो कर लेना, तो कहाँ हो पाता। सूर्य भगवान को भी जल देना हो तो फटाफट दादी पोते को कहती है बस लोटा भर के ला, यहीं से दे दूंगी, अंदर नहीं हो। कहाँ समय। अरे धूप भी जगाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे हो जाएगा। कठिन है कर्म कांड। और भी योग बताए, व्रत जब यम नियम कहाँ हो पाते। अब है तो सत्यनारायण का व्रत, लेकिन ये मोबाइल उसी दिन ज्यादा झूठ बुलवाता है वहीं, कहते है ही नहीं, घर में गए है व्रत काहे का सत्यनारायण काहे का व्रत है, पूर्णमासी का, पूर्णता तो नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वभाव नहीं बदला। और जब तक जीवन में स्वभाव नहीं बदलेगा तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कहा वो स्वभाव कैसे बदले, उसकी विधा क्या है, उसका तरीका क्या है। तो कहा एक ही विधि है कि हरि नाम जपो। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, हरि गुण गाओ बस। चलते फिरते उठते बैठते सोते जो भी बाबा बने, ऐसा कहा है भाई को भाई, भले मन नहीं भी कर रहा है, गाली देने का मन कर रहा है तो एक बार राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोल लो, फिर गाली दे लो। इतना कहाँ ख्याल रहता है, तो पूरी बड़ी सी गाली निकलती है। काम रह गया, वो रह गया, लड़ाई तो काम की है। और सासू माँ कहीं गई है और बहू को कोई कार्य बता गई और पूरा नहीं हुआ तो बस वो गेट से भड़क जाती है। राधे राधे कहाँ निकलता है, काम। यही तो लड़ाई है घर में। और क्या है, बाप की बेटे से, बेटी की बाप से, सास की बहू से, बहू की सास से, और लड़ाई है कोई? किसी के घर में कोई लड़ाई नहीं है। बैठना रात को अपने बिस्तर में जब सोने जाओगे ना, थोड़ी आंखें बंद करके मनन करना, क्या हमारे घर में क्लेश नहीं है? एक ही कारण है कि काम नहीं खत्म हुआ। याद रखो, नहीं होगा। हमारे से पहले कितने पूर्वज हमारे चले गए, उनसे हुआ नहीं हुआ। तो जब उनसे पूरा नहीं हुआ तो हम कौन से खेत की मूली हैं हम पूरा कर पाए। हाँ करे, जितना समय मिला है, समर्थता है। लेकिन कहा जीवन को सुंदर बनाना है और भगवान के प्यारे बनना है तो एक ही विधि है कि कलियुग केवल हरि गुण गाहा। क्या करना है कि गावत नर पावहि भव थारा। शायद पता नहीं मुझे गीता राम जी ने कितना गाया अपनी जिंदगी में, ये तो परिवार वालों को पता होगा। आप सबके लिए वो प्रेरणा देंगे, भैया मैंने नहीं गाया, तुम तो गाओ, तुम्हें भी मौका दे रहा हूँ। और शायद उसी दिव्यात्मा का, उसी रूह का एक प्रसाद इस परिवार को मिला है कि हम गाएं कि गावत नर पावहि भव थारा। भव सागर से अगर पार होना है तो एक ही विधि है, इस रचना से हरिनाम गाएंगे और गाएंगे तो कल्याण होगा। हम कथाएं सुनेंगे, भागवत में उन्हीं भक्तों की कथाएं हैं जिन्होंने भगवान का नाम गाया, सुमिरन किया, उन्हीं का बेड़ा पार हुआ, वही भवसागर से पार हुए, अर्थात उन्हीं को ही भगवान के दर्शन हुए। उन्हीं सबका चरित्र गान इस भागवत में, उन्हीं की अनंत कथाएं यहाँ गाई गई हैं ताकि हमें भी प्रेरणा मिले और हम भी अपने स्वभाव को, भाव को बदलें और भगवान का गुण गाएं। गा रहे थे ना जब यहाँ ऊपर से गुरु जी कलम दबाता हाथ तेरे, गुरु कृपा हो जाए, गुरु का मार्ग पकड़ लें, उसके आश्रय में चले जाएं तो जीवन बदलता है। तो कहाँ मानते हम गुरु जी की बात। थोड़ी देर जब सामने होते हैं तब तो सुनते हैं, ठीक है गुरु जी बिल्कुल, घर जाके माला ही जपेंगे। घर गए
फिर वही गुरु जी को क्या पता कैसे होता है काम, बस यही दुख का कारण है। तो हमारा जीवन सुंदर बने ऐसा हम प्रयास करें। हम गुरु शरण में, गुरु के चरण में जाते ही इसलिए कि हम हरि भजन करें, उसकी आदत हमारे जीवन में परिपक्व हो। खाली भाव से नहीं उसको जीवन में उतारें। और जब ऐसा प्रयास करेंगे, देखना प्रारब्ध के जो अशुभ कर्म है या कोई पाप कष्ट है वो भी पता ही नहीं चलेगा कब निकलेगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की। प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुदेव, हे सद्गुरु भगवान, हमारा जीवन भगवान की ओर मुड़े, हमारा ये बुद्धि का योग, हमारे मन का ये भाव संसार की ओर ना बढ़े। संसार में रहना पड़ेगा, ध्यान रखो, संसार छोड़ के नहीं जाना है। कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है, कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है। संसार में कीचड़ कहाँ है? रहना तो इसी संसार में, लेकिन ऊपर कमल की तरह खिलना है और भगवत प्राप्ति करनी है। संसार हम छोड़ें तो मुश्किल काम नहीं। वन में चले जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे, घर से भाग के चले जाएंगे तो भी घर सताएगा, घर वालों की याद आएगी। इसलिए घर में ही रहो, घर में रह करके घर के काम काज करते हुए हरि को न जाने। यही प्रार्थना करें गुरु शरण में जा करके। शरण में आ पड़ा तेरी गुरु जी मुझको बुलाना। शरण में आ पड़ा तेरी गुरु जी मुझको बुलाना।
देना सिखा देना लो हाथ अब मेरा लो हाथ अब मेरा गुरु जी मेरी लगाना गुरु जी मेरी लगाना। हमारा जीवन श्रद्धावान बने, भक्तिवान बने और ये रचना हरि नाम का सुमिरन करे, ऐसा हम प्रयास है। जिस पुण्य आत्मा की स्मृति में ये भगवान के नाम का जो आयोजन हो रहा है, हम प्रार्थना करें कि उस पुण्य आत्मा को सद्गति मिले और इस परिवार को उस आत्मा का शुभ आशीष है। पूर्वजों का अगर आशीष है तो घर में सुख शांति खुशहाली रहती है। हमारे जीवन में 3 प्रकार के ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। और जब तक ये देह है तब तक वो तीनों ऋणों से मुक्त होना पड़ता है, और जो मुक्त नहीं होगा फिर बार बार फंसा। उनमें भी 2 ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, यानी कि गुरु का ऋण। ये दोनों तो एक प्रकार पूरे हो जाते हैं, चुकता हो जाते हैं। देवताओं को धूप दिखा दो, कोई प्रसाद चढ़ा दो, कोई फूल अगरबत्ती चढ़ा दो, अक्षत चढ़ा दो, तो पूर्ण हो जाता है। गुरु की शरणों में जाकर के गुरु सेवा कर लो तो कृपा मिलती है। पर एक ऋण है पितृ ऋण। पितृ ऋण से मुक्त होना बड़ा कठिन है, और जब तक पितृ ऋण है बच नहीं पाता। तो पितरों के निमित्त ये परिवार इस आयोजन को करवा करके एक मुक्ति का मार्ग पाने जाना है, ऐसा मैं समझता हूँ। और जिसके जीवन में पितृ ऋण मुक्ति हो गई, उसका परिवार, उसका जीवन धन्य है। वरना पितरों का अगर प्रकोप है, पितरों का ऋण अगर बचा हुआ है, तो वो किसी न किसी रूप में बार बार लेने का प्रयास करेंगे। एक बार नहीं, 1000 बार, और एक पीढ़ी नहीं, हजारों पीढ़ियों को छोड़ेंगे और छोड़ते भी नहीं। ठीक है, जब तक जीवन था तब तक कोई गलतियां रही, तो कहा जाने के बाद तो हमारे हाथ में है कुछ, उन्हीं का तो दिया हुआ है, और उनके निमित्त अगर हम करेंगे तो लाभ है। तो फिर कहो इसके आगे अब क्या करना कि खाली भागवत कथा कराने से पितृ ऋण से मुक्ति नहीं होगी। कि कथा रचती, व्यास जी को बुला दिया, पुरोहितों को बुला दिया कि महाराज आप जाप करिए, उनको आवरण दे दिया, पंडाल सजा दिया, खूब भंडारा लगा दिया, तो पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे, वो आत्मा तर जाएगी। बिल्कुल नहीं। सुने जरा ध्यान से, खासकर यजमान परिवार। बाकी तो ठीक है, कथा सुनने आएंगे। जो हम करवा रहे हैं, इतना खर्च अपना समय खो करके उससे फल की, पुण्य की प्राप्ति जरूर करना। जब तक हमारा भाव, हमारी श्रद्धा कथा में ये के प्रति निमित्त नहीं बनेगी, उसमें जुड़ेगी नहीं, 8 दिन बाद में करोगे नहीं, ध्यान रखिए आपको लाभ नहीं होने वाला है। मैं पहले दिन कहता, लोग कहते हैं, आप ही लोग कहते हैं समाज में, तो उन्होंने कथा करवाई तो कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, उसके कारण को हमने ढूंढा नहीं। आए, तालियां बजाई, स्टेज बढ़िया सजाया, व्यास जी का ठीक था, बढ़िया। हाँ, उस मूल तत्व को पकड़ें, तब सचमुच में 8 दिन बाद तर जाएंगे।
लाभ मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, और जो क्लेश हैं, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, उनसे जरूर मुक्ति मिलेगी। इसकी गारंटी मैं आज पहले दिन दे रहा हूँ। इसकी जो नियम पालना है उसको ज़्यादा तो नहीं, 8 दिन तो निभाएंगे। मैंने देखा है हाँ, यजमान परिवार के पास ऊर्जा हुआ है, कभी मेहमानों के चक्कर में, कभी खिलाने के चक्कर में, कभी स्वयं खाने के चक्कर में, कभी सुनाने के चक्कर में, कथा में कहाँ मन होता है। महाराज बड़ी अच्छी कथा हुई, 8 दिन तो पता ही नहीं चला। मैं पूछता हूँ बीच बीच में, अगर ये आयोजन रखा है, समय अगर अपना खोया है, तो सचमुच में जैसा योग कहा जाता है कि कथा तारती है, तारती है। किनको तारती है, ये तो बीच बीच में सारी बातें हम बताएंगे। इसके नियम क्या हैं उनको भी अभी बताएंगे कि कैसे कथा सुननी है, क्या करना है, कैसे 8 दिन तक रहना है। ये नहीं कि भंडारा लगा दिया, बासमती के बढ़िया चावल लोगों को खिला दिए, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। कैसे तरेंगे, चावल खिला के भी तरेंगे, प्रसाद खिला के भी तरेंगे, तो कैसे तरेंगे उस विधा को नहीं जाना है, ये ध्यान रखना। कोई आपको कहे कि बहुत अच्छा पहाड़ी गाय का दूध है, प्योर है, शुद्ध है, अब जाके घर में जाके इसका माखन बनाओ, आपको खूब आनंद मिलेगा। अब ले तो आए, विधि पता नहीं है तो उस दूध से माखन निकलेगा नहीं निकलेगा। और विधि पता चल जाए तो उसी जो दूध आपको मिला है। इतना हम सब जानते हैं कि भागवत कथा करवाने से, सुनने से तर जाते हैं, 7-7 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो दूध रूपी भागवत तो मिल गई, तो अगला प्रोसेस पता नहीं है कि उस दूध को पहले जगैन लगा के जमाना पड़ेगा, फिर दही बनेगा, दही को उस पात्र में डालना पड़ेगा, फिर उसमें मधानी रखनी पड़ेगी, मधानी को से दूध हिलाना, दही हिलाना पड़ेगा, मथना पड़ेगा, फिर उसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जमा के नहीं जमा, ठीक माखन निकला कि नहीं, तो उसमें कभी हल्का गर्म पानी, कभी तेज पानी डालते ना। ये प्रोसेस है। कथा को बुलाना और कथा रचाना बड़ा आसान है, दूध का पात्र हासिल करना बड़ा आसान है। वो विधि, वो प्रोसेस कि माखन बने कैसे, वहां तक पहुंचना कठिन काम है, और कठिन भी नहीं है। विधि पता चल रहा है तो बहुत आसान है, तो मुश्किल नहीं। कब मुश्किल है, जब तक हमने जानने का प्रयास नहीं। बोली कथा मैया की, नियम अगर ये है उसको हम जरूर पकड़ेंगे, बताएंगे आपको। नहीं तो 8 दिन रहे, कथा हुई, बड़ी अच्छी कथा हुई, क्या हुई तो पता ही नहीं चला। पितर तो खड़े के खड़े, क्यों खड़े हैं? क्योंकि हम भाव से नहीं, और जब तक भाव नहीं जुड़ेगा तब तक कुछ मिलने वाला। कठिन काम है भाव में जाना। और यही प्रश्न सोनकाद ऋषियों ने अपने सदगुरु भगवान श्री सूत जी से किया नैमिषारण्य में कि गुरुदेव, कैसे कलयुग के जीवों का परम कल्याण हो, कैसे उनके जीवन का उद्धार हो, विधि क्या है, वो सहज साधना, सहज साधन क्या है। अज्ञान ध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्यं कथा सारं मम कर्ण रसायन। गुरुदेव, हमारे कान उस रस को, उस तत्वगुण को जानने के लिए ललायित हैं जिससे जीवन का कल्याण हो। दूसरी बात, 8 दिन कथा सुनने के बाद हमारा स्वभाव बदले, नाक कान नहीं, हमारा स्वभाव, हमारी प्रवृत्ति बदले। और अगर प्रवृत्ति में, स्वभाव में बदलाव नहीं है तो कथा कुछ नहीं करेगी। ध्यान रखना, ज्यादा नहीं, इतना स्वभाव ना बदले, इतना बदले, इतना ना बदले, इतना तो इतना सा तो बदले। कहाँ बदलता है? क्योंकि हमने कोशिश नहीं। यही बात सोनकादिक कह रहे हैं, गुरुदेव
ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई सार, ऐसा कोई साधन, ऐसी कोई विधि, ऐसा कोई प्रोसेस हमें बताएं जिससे जीवन का कल्याण। मैं आपके जीवन से जुड़ी बात तभी मैंने दूध और दही को पकड़ा है। अगर दही भिलो रहे हैं, माखन निकाल रहे हैं, और सर्दी के दिन है, जितना मर्जी भिलोइए नहीं निकलेगा, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी डाल दो, कोई बता दे तो तुरंत माखन बन जाता है। जरा सा डालते हैं तो 2 लीटर नहीं डालते, 1 गिलास गर्म गुनगुने पानी का डाला, एकदम माखन तैयार। जानते हैं आप सब, बस विधि पता हो। प्रोसेस यही बात पूछी कि महाराज दुनिया कहती है भगवान मिलेंगे, कैसे मिलेंगे ये पता आज तक नहीं चला। यही प्रश्न सूत जी प्रसन्न हुए और कहा आपने जो प्रश्न पूछा है ये प्रेम भावना युक्त होकर के पूछा है, और मुझको सुनकर के अति प्रसन्नता। प्रीति सौनक चिंतये हयतो वचमि विचार सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम संसार भयनाशनम। ऐसा उनका दृश्य आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत अद्भुत, बहुत अनमोल है। आप सब ने पूछा है कि वो सिद्धांत, वो सहज साधना, वो साधन क्या है जिससे कलयुग के प्राणियों का कल्याण हो, कल्याण नहीं परम कल्याण हो। तो कल्याणकारी वो साधन, वो साधना है भगवान की कथा का श्रवण करना। और कौन सी कथा का? कहा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना परम कल्याणकारी। बोलिए भागवत पुराण की। क्या है भागवत? सर्व सिद्धांत निष्पन्न, सिद्धांत युक्त पूर्ण ही। 2 चीजें होती है, एक नियम, एक सिद्धांत। नियम बदलते रहते हैं। अब हम अपने आश्रम से यहाँ के अलग नियम वो अपनाने पड़ेंगे, यहाँ से कहीं और जगह जाएंगे वहाँ के नियम अपनाने पड़ेंगे, लेकिन सिद्धांत एक ही रहता है, चाहे कहीं भी रहो, सिद्धांत बदलता नहीं है। सिद्धांत क्या है? सूत जी कहते हैं कि परमपिता परमात्मा का जो भी नाम जपेगा, जो भगवान की कथा को सच्चे हृदय से सुनेगा, उसका कल्याण निहित है। ये सिद्धांत है, ये अटल है। पर कुछ सुने तो ना, हम सुनते नहीं, क्योंकि मन यहाँ है, बुद्धि कहीं और है, और तन कहीं और है, विचार कहीं और है। जब तक सब इकट्ठे होकर के एक भाव में नहीं जुड़ेंगे, तब तक जीवन की आनंद की माला नहीं बनेगी। और जिस दिन बन जाएगी, सूत जी कहते हैं संसार भयनाशन, जो भय है जीवन में, जो डर है, वो मिट जाएगा। और क्या है भागवत? कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम मुखम सुखमुखानमृत द्रव्यासयुतम पिबतम भागवतम रसम आलयम मुहुरो रसिका विवाहुकः। जैसे आम की गुठली मीठा आम हो और मिल जाए, इसका रस चूसने लगे तो रस भी खत्म हो जाता है, फिर भी मन करता है और इसका आनंद होता और आनंद आता, चूसते रहते हैं। ठीक है, वैसे ये भागवत में है। जब इसको प्रेम और श्रद्धा से इसके आश्रय में जाएंगे तो ऐसा रस है, इस कथा को बार बार सुनने का नहीं, पीने का मन करेगा कि हम इस कथा को पूरा रस पान करें। इतनी महिमाबंद कथा है राजा। ऐसा का दृश्य, और इसके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या फल मिलेगा जो सुनेगा। सुनती तो दुनिया है, तो जो श्रद्धा ही सुनेंगे, सादर सुनो मन लाए, जो मन लगा करके कथा को सुनेगा, शेषवन का ऋषि, उसको क्या क्या लाभ मिलेंगे। कि निदन्ति पुराण ज्ञानम कथां वा पापहारिणी। जिस कथा को अनुराग पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक मन लगा करके सुनता है, उसके जन्म जन्मांतर के पापों का हरण हो जाता है। चाहे पूर्वजों ने किए हो
चाहे अपने आप से हुए हो या पहले किसी जन्म में हुए हों, उन सब पापों का ये कथा हरण कर देती है। हरण का अर्थ होता है चोरी हो जाते हैं पाप। और जिसके घर में चोरी हो जाए ना, वो सामान मिलता है वापस? नहीं मिलता, मुश्किल से मिलता है। तो यही प्रार्थना कि प्रभु कथा मैया एक बार आप पापों का हरण कर देंगे। कोई ले जाए ना अपने घर, तो 2-4 साल बाद वापिस दे जाते हैं। मंदिर में चढ़ाओगे तो भी वापिस आएंगे घर को, ध्यान रखना। किसी गंगा में जाके, तीर्थ में जाकर के अपने पापों को वहां चढ़ाएंगे, फिर वापिस आपके आंगन में बरसते, 6-10 साल बाद बरसे। इसलिए कथा मैया हमारे पापों का हरण करें, क्योंकि चोरी की गई वस्तु वापिस नहीं आए। यही स्वामी का आदेश है। जिस कथा के सानिध्य में जाता है, ये कथा उस प्राणी के सब पापों का हरण कर देती है। और क्या करती है कि मंगल करनी कलिमल हरनी, मंगल करनी कलिमल हरनी, मंगल करनी कलिमल हरनी, मंगल करनी कलिमल हरनी, कथा भव सब दुख निज सदेह मोह भ्रम हरणी, निज सदेह मोह भ्रम हरणी, कथा मंगल करने वाली है। जीवन में कलेश, दुख, परेशानियां, कष्ट, रोग व्याधि हो, हे सौनकादिर्षियों, जो इस कथा के आश्रय में चला जाता है, उसके जीवन के सब दुखों का हरण हो जाता है। मंगल करते हैं। ध्यान रखें, कोरोना भी उनको ही पकड़ रहा है। अब तो कोरोना महाराज की जय बोलनी पड़ेगी। छोटा सा है, पकड़ में नहीं आता। बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर, किसी से पकड़ में नहीं आया। पर कहा तुलसी मैया के आश्रय में, भगवान के आश्रय में, कथा मैया के आश्रय में जाएंगे ना, तो कोरोना भी कहता चलो। पर जब हम राम नाम हरि नाम भूलते गए, तो ये प्रकृति के प्रकोप है, याद आता है। हम काम के ज्यादा चक्कर में पड़ गए, प्रकृति ने अपना रूप धरा है, कारण कोई भी नहीं। यही मंगल है कि हाँ, हमारे घर में सुख शांति रहे। और जीवन में जितने संदेह, जितने भ्रम, जितने इल्यूजन, जितनी भ्रांतियां हैं, कथा सुनने के बाद सबका निराकरण होता है। पर किसका? जो कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनता है। और ये नहीं, कथा करवाने वाले मैंने देखे हैं बैठे हो कथा में, और ध्यान ये है कौन कौन कथा सुनने आया, कार्ड तो उसको भी दिया था। अरे छोड़ो, आपने दे दिया कार्ड में, अब आना नाम उसकी मर्जी है। कथा ने जिसको बुलाया है वही तो आएगा, बाकी नहीं आ सकते। वो तो सड़क से वापिस चले जाएंगे। याद रखो, तो छोड़ो सबकी परवाह, कथा सुनो ध्यान पूर्वक 8 दिन तक, बाकी सब छोड़ो। और ये भाव बनेगा, कथा तारेगी, ये कथा जीवन को आनंद करेगी। मौका मिला है 8 दिन का, इसलिए इस मौके को जाने मत देना। फिर ये मौका कब मिले, कहाँ मिले, कोई पता नहीं। आज उन पूर्वजों की कृपा से, उनके आशीष से, उनके आशीर्वाद से ये कथा का श्रवण करने का घर आंगन में मौका मिला है, इसको चूके नहीं। और हम तो ये कहेंगे
सुमिरन कर लो जी राजन मन मोर। सुमिरन कर लो जी राजन मन मोर। झोला रंग लो जी तन लागे 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 मोर। कृपा कर दे हरे तुझ पर मानस जन्म दिलाया, मानस जन्म दिलाया। कृपा करके हरि ने तुझ पर मानस जन्म दिलाया, मानस जन्म दिलाया। श्वास श्वास को चेतन हो जा, गिरता जन्म न जाया, गिरता जन्म न जाया। श्वास श्वास को चेतन हो जा, फिरता जन्म न जाया, फिरता जन्म न जाया। आए तुझको जी घट में हीरा न मोल। गाए भक्त को जी माधन मत मोर। आए तुझको जी हीरा जन मन मोल। गाए भक्त को जी राजन मन मोर। झोला रंग लो जी तन लागे मोर। झोला रंग लो जी तन लागे मोर। कर लो जी हीरा जन रंग लो जी तन लागे मोर। जय हो, जय हो। तेरा संगी साथी जगह खेल पर आया, जगह खेल पर आया। ना कोई तेरा संगी साथी जगह खेल पर आया, जगह खेल पर आया। आज हुआ जो तेरा कल होगा वो पराया, कल होगा वो पराया। आज हुआ जो तेरा कल होगा वो पराया, कल होगा वो पराया। होगा जी अंदर की मन को। झोला रंग लो जी तन लागे मोर। मिलन कर लो जी हीरा जन्म मोर। झोला रंग लो जी तन लागे मोर। जय हो। दुर्गा की कृपा कर प्रेम से ज्ञान सुनाया, प्रेम से ज्ञान सुनाया। मेरे प्रभु का अपने में ही बनाया,
प्रभु है बैठा अपने बीच लाया, अपने बीच लाया। रस पीलो जी चोन लागे बोल, रस पीलो जी चोन लागे बोल। झोला रंग रोजी कर लागे बोल, सिमरन कर लो जी हीरा जन मन बोल, सिमरन कर लो जी हीरा जन मन बोल। ये सुंदर देह हम सबको मिली है और पूर्वजों के पुण्य फल से आज ये सुंदर संयोग हम सबको मिला है। इसका हम आनंद उठाएं। फिर मौका मिले, कब मिलेंगे तो पता नहीं। कारण तीन तरह के जो ताप हैं इस देह में, मन के, शरीर के और परिवार के, इससे बचना कठिन है। शरीर में कष्ट हो जाए, ताप हो जाए तो उसका समाधान है डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाकर के कोई औषध दवाई ली जा सकती है। परिवार का कलेश हो जाए उसका भी इलाज है, लेकिन मन का कलेश हो जाए उसका इलाज है, उसकी औषध नहीं। फिर ना घर अच्छा लगता है, ना परिवार अच्छा लगता है, ना धन दौलत अच्छी लगती है, ना माल खजाना अच्छा लगता है, ना माल पुए अच्छे लगते हैं, ना रसगुल्ले अच्छे लगते हैं। क्योंकि मन भटका हुआ है, और जब मन भटक जाए तो कहा इस दुनिया में कोई इलाज नहीं, ना डॉक्टर के पास, ना वैद्य के पास। कहा एक ही इलाज है कि ऐसे व्यक्ति को भगवान की कथा में चले जाना चाहिए, वहीं उसको शांति मिलेगी। और कोई तरीका नहीं। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो सोने की गोली दे देगा, भैया सोए रहो, बस डिप्रेशन में चले। तो फिर कहूँ बड़ा कठिन है ये मन कथा में जुड़े, बड़ा कठिन। जुड़ गया तो पिबतम भागवतम रसमाले, जैसे आम की मीठी गुठली को बार बार चूसने का मन करता है, ऐसे ये कान बार बार भगवान की कथा सुनने के लिए ललायित हो जाते हैं, वरना कान। हे स्वामी का दृश्य, भगवान की कथा बड़ी आनंद देने वाली है। नहीं कुछ डिस्टर्बेंस है तो पूरा कर लो, जिन्होंने जाना उनको भेज दो, कथा में विक्षेप मत करो। बस यही तो क्लेश है और क्या, इसलिए कथा जीवन को लाभ नहीं देती। सुनो, ध्यान करो, पता नहीं कब सांस निकल जाए, किसी को पता नहीं। छोड़ो सब, गीताराम जी चले गए हैं, हम भी जाएंगे, थोड़ी देर बैठ रहे तो काम ही करना। यही तो हम बता रहे हैं, कथा क्यों लाभ नहीं, क्योंकि हम उलझे हुए हैं। अपने धागे की रील मिली, दुकान से लाई, उसको खुद ही तो उलझा रहे। जुड़ जाओ, बस जीवन तर जाएगा। और जो मेहमान कथा में मेहमान बन के आए, उसको दूर से प्रणाम कर दो। और जो मेहमान कथा में आकर के, यहाँ की भाषा में क्या बोलते हैं, माखता कि नाराजगी, माखता करे तो उसको बोलना आज के बाद ना हमारे घर आना, ना हम आपके घर आएंगे। क्योंकि ये किसी बेटे की शादी नहीं है, या कोई ऐसा उत्सव नहीं है जिसमें वो नाराजगी पेश करे। ये तो भगवान की कथा है।
जिसका मन करे वो कथा सुने, ना करे तो इसका जिक्र नहीं। बस यही तो कुछ बातें हैं जो पकड़ में आ जाएंगे तो जीवन सुखी हो जाएगा। हे सौनकार ऋषियों, यही तो मन का संताप है कि तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। जीवन के अगर 3 संतापों से बचना है, मन के, बुद्धि के, काया के या परिवार के, तो एक ही विधि है, कथा के आश्रम में चले जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, फिर देखो कितना आनंद आएगा। और ज्यादा देर नहीं बैठना, 3 घंटे सब छोड़ो, मोबाइल को भी चला दो, सब काम भूल जाओ, 3 घंटे बाद सब फिर आपका अपना है। जब ये छूट जाएगा सचमुच में 8 दिन में तर जाएंगे, वरना तरेंगे नहीं तरेंगे इसका मुझे नहीं। कहा कि कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन भागई गाला। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन भागई गाला। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन भागई गाला। संग में रहना, भगवान की कथा का संग करना बड़ा कठिन है, कहाँ हो पाता है। हम तो माला जप रहे होते हैं एक हाथ से और उधर फोन पे भी बात कर रहे होते हैं, बाद में करना, जरा हम बिजी हैं, कहाँ भगवान का संग कर पाते हैं। आरती गा रहे होते हैं, तन मन धन सब तेरा, ओ बउए क्या कर दिया, आवाज आ रही है, बच्चे गिलास से टूट गया। संग करना बड़ा कठिन, क्योंकि ध्यान रसोई में कि पोते ने गिलास तो नहीं तोड़ दिया, गाने आरती तो कहाँ कृपा होगी, नहीं होगी। सारी जिंदगी बीत गई आरती गाते गाते, तो कुछ मिला नहीं। इसलिए नहीं मिला क्योंकि सुता दिमाग, बुद्धि, मन रसोई घर में है, कहीं और जगह है। छोड़ो, जब आरती गाओ ना तो सब छोड़ो, थोड़ी देर के लिए गा लो, 10 पद मत गाना आरती के, 2 ही गाना, पर प्रेम और श्रद्धा से गाना, वही गाना। 2 घंटे मत पूजा करना, 5 मिनट ही पूजा करना। जो 5 मिनट देंगे ना, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ देना, तब जीवन में लाभ मिलेगा। यही तो है कि कठिन कुसंग कुपंथ कराला, बड़ा कठिन है। कथा में मन तो चाहता है कि कथा में बैठे अच्छा आनंद लें, लेकिन जो मन का कुसंग है ना, मन भागता है, नहीं बात ना देखिए, वहां से भी बचे तो घर में कहा जो छोटे छोटे बाल का ना, दादी दादू की टांगे पकड़ लेते हैं कि नए कपड़े पहन के कहीं जा रहे हैं, हमने भी साथ जाना है। तो जैसे सांप लिपटते हैं ना, वैसे लिपट जाते हैं। इच्छा तो होती है कि कथा में जाएं, तो बुजुर्ग थे ना, उनको पूछा तो उन्होंने कहा महाराज अब तो मन कर रहा है कि बाबा हो जाएं, क्योंकि पोता बाबा कहता है दादा का, कि बाबा। इतने में बेटी का बालक भी घर आया, अब दोनों बालक इकट्ठे हो गए आंगन में। अब पोता कहे बाबा, इनके बाबा हो जाओ, तो दोहिता कहे ना ना बाबा नहीं बनना है। बस यही है, जो नाना है, बस यही जीवन में क्लेश। हम तो चाहते हैं कि जीवन में कथा का आनंद मिले,
भगवान की कृपा मिले, हमें आनंद आए, लेकिन कहा हमारा मन भटकता है। और दूसरा घर के काम, गृह कार्य नाना जंजाला, जो घर के काम काज हैं, कहा मकड़ी के जाले की तरह हैं, कौन बचा उससे? हाँ, बचे हैं कौन? जिनका मन, जिनका भाव भगवान की ओर धीरे धीरे मुड़ता है। कि कलि युग केवल हरि गुण गावत नर पावई बहु भाव। कलि युग केवल हरि गुण गावत नर पावई बहु भाव। मैं जानता हूँ इतनी जल्दी मन नहीं लगेगा कथा में, क्योंकि उलझा हुआ। तो प्रयास करें कि 8 दिन में हम जुड़ जाएं कथा से। हम प्रयास करें, रोज प्रैक्टिस करने का अभ्यास करें। इतनी जल्दी नहीं लगेगा, मुझे पता है। मन बहुत कहाँ कहाँ नहीं जा रहा है, उसको पकड़े जरा। भैया चल, हमें कहीं नहीं जाना है, हमें कथा में ही बैठना है। क्योंकि पार्वती मैया को भोले बाबा जब कथा सुनाने लगे ना, उसका भी मन कहाँ टिका। और भोले बाबा ने कहा भवानी, क्योंकि पार्वती ने कहा महाराज आप अमर हैं, पर मेरे बार बार जन्म क्यों होते हैं? भोले बाबा ने कहा जो आनंद, जो मंगल रस मेरे पास है, उसको मैं तुम्हें भी पिलाना चाहता था, पर हर बार तुम चूक गई। जब जब भी मैंने कोशिश की कि उस मंगल रस को आपको पिलाऊं, आप हर बार भटक गए। गत जन्म में जब तुम सती के रूप में राजा दक्ष की पुत्री थी, तब भी मैंने कोशिश की कि आपको उस रस का पान कराऊं, लेकिन तुम्हें बाहर जो आवाजें आना शुरू हुई ना कि जहाज जा रहे हैं, वाहन जा रहे हैं, आपका मन भटका। और आपने कहा नहीं, मुझे नहीं सुनना है, मुझे तो मायके जाना है, मेरे यहाँ पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, कहाँ मन लगता है? पार्वती ने कहा नहीं महाराज, बड़ी मुश्किल से ये जीवन मिला है, और मैं चाहती हूँ कि वो अमृत तत्व, वो आनंद का रस मुझे भी पान कर रहा है। तो बोले बाबा ले गए पार्वती को फिर अमरनाथ गुफा में, और वहां जाकर के कहा पार्वती फिर सुनो, बड़ा कठिन है कि अभगता विज्ञायना ददो सा कथामृतम श्रीमद्भागवती भारत सुगानामपि दुर्लभा। पार्वती, ये भगवान की कथा, ये भागवत की कथा बड़ी महिमा बनती है और बड़ी कठिनता से मिलती है। और आज तुम्हें फिर एक बार मौका मिला है, क्योंकि नारद मुनि ये सब गुण दे गए थे कि पार्वती अपने स्वामी से पूछना जब वो फलाहार करने आए कि तुम अमर अजर क्यों हो, मैं क्यों नहीं हूं। और गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र पार्वती को भाया, और जैसे भोले बाबा आए संध्या बंधन से, पार्वती ने कहा हमारा तुम फलाहार कर लो, मेरा मूड ठीक नहीं। भोले बाबा ने कहा आज तक तो मूड ठीक था, ये आज क्या हो गया अचानक? कोई आया था यहाँ? हाँ महाराज, मेरे गुरुजी आए थे। भोले बाबा समझ गए कि वो कुछ गड़बड़। कि क्या कहा आपके गुरुजी ने? मेरे गुरुजी ने कहा जरा अपने स्वामी से पूछना कि वो अजर अमर क्यों है और मेरे बार बार जन्म क्यों होते। महाराज, मैं इसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ।
भोले बाबा ने कहा इस प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा, कोशिश तो की, चलो फिर। और अमरनाथ गुफा ले गया और वहाँ कथा सुनाई फिर। लेकिन वहाँ भी गड़बड़ हुई। पार्वती को जब 10वें स्कंद की कथा पूर्ण होने लगी तो नींद का झोंका आ गया। प्रारब्ध कर्मों का फल है ना, तो भगवान से जुड़ने नहीं देता था। लेकिन भगवान की कथा से सूर्य कहते हैं कितनी अमृतमयी कथा है कि मरे हुए को भी जिंदा कर देती है। उसी गुफा में एक मैना रहती थी और गर्भावस्था में थी। जब भगवान ने ताली बजाई, भयाक्रांत होकर के मैना का प्रसव हो गया, अंडा वहीं गिर गया, मैना उड़ गया। लेकिन भगवान की कथा सुन करके वो अंडा जीवांत हो गया, उसमें जीवन आया। और जब पार्वती मैया को नींद का झोंका आया तो वो तोता हुंकारे बनने लगा। कहीं बोले बाबा कथा को बंधन आया। जब एकादश स्कंद में कथा पहुंची तो पार्वती मैया की निद्रा छूटी और कहा महाराज ये बताओ, जब भगवान इस धरा से जाने वाले थे उसके बाद क्या हुआ? बोले बाबा ने कहा फिर आपने कथा नहीं सुनी कि महाराज नींद आ गई थी, तो फिर कथा कौन सुन रहा? जैसे भोले बाबा ने अपनी तीसरी आंख खोलने का प्रयास किया, तोते को लगा कि भोले बाबा क्रोध न करें, तुरंत गुफा से उड़े और भागे। भोले बाबा को लगा कि किस मूर्ख ने मेरी कथा बिना अधिकार के सुनी। त्रिशूल लिया और भागे, आगे आगे तोता, पीछे पीछे भोले बाबा। कहीं जगह नहीं मिली तोते को। उधर एक माँ घृताची मैया, व्यास जी की पत्नी, बालों में कंघी करके जमाई है वो तोता अंदर। बोले बाबा पहुंच गए व्यास जी के कुटिया में। महाराज आपके घर में मेरा शत्रु आया है, मेरा चोर आया है। व्यास जी ने पूछा आपका भी कोई चोर को शत्रु है? हाँ, एक अनाधिकारी ने मेरी कथा सुनी है, मैं उसका वध करने आया हूँ। व्यास जी ने पूरी बात पूछी कि महाराज हुआ क्या, शांत हो जाइए। भोले बाबा ने पूरी कथा सुनाई। तब व्यास जी ने कहा महाराज जिसने आपके मुख से अमृतमयी आनंदमयी अमर कथा सुन रखी हो, क्या अब आपके त्रिशूल से कटेगा? तब भोले बाबा ने दोनों हाथ सिर पे रखे, ये तो मैंने सोचा ही। वरदान दिया, जाओ व्यास जी आपके घर में यही आपका पुत्र हो। बोलियो उमापति महादेव की जय। भोले बाबा आशीर्वाद देके चले गए। 12 वर्ष तक तोता माँ के गर्भ में रहा, ही स्वामी का दृश्य। और 12 वर्ष के बाद व्यास जी के भाव से इस बालक का जन्म हुआ। इंसान की तरह बालक था, तो फर्क इतना था कि नाक तोते की तरह लंबा था और बड़ा सुंदर था। और व्यास जी ने नामकरण किया और नाम रखा, क्योंकि शुक की तरह नाक था तो कहा सुखदेव। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। इन्हीं सुखदेव ने हे स्वामी राजेश्यो इस कथा को सबसे पहले गाया था और ये धरती पर कथा इन्हीं के माध्यम से आई। और सुखदेव की बड़ी महिमा है। सुखदेव ने सीधे कथा नहीं सुनी, ये तो चले गए थे जंगल में। पैदा होने के बाद तुरंत व्यास जी के शिष्यों ने कथा के श्लोक याद कर करके सुखदेव को सुनाया और सुखदेव का कथा में मन लगा और पूछा महाराज ये कथा लिखने वाला कौन है, ये सुंदर सुंदर रचना कौन करता है? कि हाँ हमारे गुरु जी हैं। नाम नहीं बताया, क्योंकि नाम बताते तो शायद सुखदेव नहीं घर आते वापस। और जब आए देखा ये तो मेरे पिताजी हैं। और जब पिताजी ने अपने बेटे सुखदेव को भागवत कथा पढ़ाई और इन्हीं सुखदेव ने ही स्वामी का दृश्य यही भागवत कथा सबसे पहले गंगा के तट राजा परीक्षित को सुनाई और परीक्षित का उद्धार हुआ। और परंपरा से कथा आगे आगे चलती जा रही है। इतनी महिमा बनता है। बस इसके आश्रय में आश्रय का अर्थ ये है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से कथा का श्रवण करें। छोड़ दें 2-3 घंटे के लिए सब कुछ। धरती फट जाए, आकाश गिर जाए, सांप आदि भयानक जानवर आदि आ जाए, फिर भी कथा से अपने आप को न भूलें।
ऐसा भाव जिस दिन बन जाएगा उस दिन कथा नार श्रीमद्भागवतम नामं पुराणं लोक विश्रुतम शृणुयाद श्रद्धया युक्तो मम संतोषकारकम। शृणुयाद श्रद्धया युक्तो, जब तक इस कथा को श्रद्धा युक्त नहीं सुनेंगे ये कथा तारेगी। श्रद्धा जाग गई, विश्वास जाग गया, प्रेम जाग गया, हे सौंदर्येश्वर ये कथा तार देगी, जीवन को आनंद से भर देगी। जिस भी हेतु, जिस भी संकल्प हेतु इस कथा को करवाएंगे या सुनेंगे वो संकल्प पूरा होगा। पितरों के तारण के लिए अगर कथा करवाई जा रही है तो उन पितरों का भी तारण है। नहीं तो वो भी हंसते यही कहेंगे सब घूम रहे हैं कि लो हमारे लिए सब हो रहा है लेकिन अपने आप कथा में है ऐसा। एक चित्त एक मन लाए, बस हाथ में पुष्प लेकर के बैठ जाएं, सब छोड़ें, लेकिन क्या नहीं कथा करते। 8 दिन में मन बदलेगा और सारे भाव विचार बदल जाएंगे, जीवन जीने का आनंद आएगा। वरना 8 दिन बाद वही निकलेंगे पत्थर नदी का होता है। जब तक पत्थर नदी में है लगता है बड़ा गीला है, बहुत रो रहा है, इससे सब भक्त कोई नहीं, और पत्थर बाहर निकालो तो सूखेगा। तो हम भी कभी कभी 8 दिन बाद सूखे के सूखे निकलते हैं। मिस्र की तरह बनो, पानी में एक बार घुल गए तो ऐसे घुले कोई दुनिया अलग ना करे। इस भाव से, इस श्रद्धा से कथा के आश्रय में जाएंगे तो हे सौंदर्य ऋषि यही कथा ताल है। बोलिए श्रीमद्भागवत पुराण की जय। हे सौंदर्य ऋषि ये कथा भक्ति मैया को बिताती है और भक्ति मैया संत को पुकारती है। जीवन में अगर भक्ति का प्रकाश जाग जाए, भक्ति का योग जाग जाए तो भक्ति की बड़ी महिमा है। वो भी संत को पुकारती है कि महाराज मेरे जीवन में आइए और मेरे जीवन का उद्धार कीजिए। और उसकी कथा सुनाई कि एक बार नारद मुनि बीना बजाते हुए नारायण नारायण जपते हुए जा रहे थे, आवाज आई धरती से कि भो साधो क्षणं तिष्ठं चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्याः सर्वदा गहरं परम्। आवाज भक्ति मैया ने, हे साधु हे नारद क्षणं तिष्ठा, थोड़ा ठहरो, चिंतामपि नाशय, मेरी चिंताओं का नाश करो। क्यों? आपका दर्शन करने से सारे पापों का नाश हो जाए। नारद ने बीना करताल बजाना बंद किया, दाएं बाएं नजर दौड़ाई, देखा कोई नहीं। जैसे धरती की ओर देखा तो एक महिला पुकार रही। नारद धरती पे आए, पूछा आपका परिचय। भक्ति मैया ने अपना परिचय दिया, महाराज मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ और कर्नाटका में मैं बड़ी पली हुई और जैसे जैसे मैं थोड़ी और बढ़ी तो मेरा विवाह संस्कार हुआ, मेरे 2 बालक हुए, ज्ञान और वैराग्य। थोड़ी और आगे मैंने अपनी यात्रा की तो मैं जीर्णावस्था में हो गई, थोड़ी और आगे बढ़ी तो और जीर्ण और बुढ़ापा जीवन में आया। और यही नहीं महाराज, ये मेरे 2 पुत्र हैं जो दोनों तरफ लेटे पड़े हैं, अचेत हैं, इनको तो ऐसा बुढ़ापा आ गया, इनसे उठा भी नहीं जा रहा है, चला भी नहीं जा रहा है, चेतना। बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंची हूँ, लेकिन महाराज घटना हुई कि जैसे मैं वृंदावन पहुंची मैं तरुणी, यानी कि मैं 16 साल की बन गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वैसे के वैसे ही हैं। आपके पास कोई उपाय है तो मेरे दोनों पुत्रों को भी चेतना में लाओ ताकि ये भी भजन गाएं। नारद ने कहा अभी हो जाएगा। मंत्र में कान फूंके, यमुना का जल गंगा का जल पिलाया, बहुत कुछ किया पर कुछ नहीं। नारद मुनि हार गए, परेशान हो गए, ऐसा कौन सा रोग इन दोनों को लगा है कि इनकी चेतना अवस्था नहीं आ रही है। ठीक हो गया, मन में परेशान हो गए कि क्या करेगा। तब ख्याल आया कि मेरे 4 भाई हैं, संत सनंदन संत कुमार, अगर मैं उनके पास जाऊं वो कहीं समाधान कर दें तो शायद भक्ति के दोनों पुत्रों का कल्याण हो। नारद ने बीणा और करताल वहीं छोड़ा
और परेशान होकर के चल पड़े और पहुंच गए संत कुमारों के पास। संत कुमारों ने पूछा, नारद इतने परेशान क्यों? कि क्या करें महाराज, परेशानी की बात ही ऐसी है। सारी कथा सुन। तब संत कुमारों ने कहा, नारद तुम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, हर पल नारायण जपने वाले, फिर आप भी परेशान? हाँ महाराज मैं भी परेशान। अहो नारद, धन्य हो नारद, विरक्तों में विरक्त हो, शिरोमणि हो। और हमने तो ये भी सुना है कि सदा श्री कृष्ण दासाना अग्नि गण्योर भास्कर। तुम भक्ति के दीपक हो, प्रकाशक हो, सूर्या हो, पर आप परेशान? हाँ महाराज मेरे रत्ना निवेदन है कि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, दोनों अचेत अवस्था में पड़े हैं। उनको अगर आप चेतना दिला दो तो मैं समझूंगा कि मेरा सारा पुण्य काम आएगा। सौंदर्य ऋषि ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। भक्ति के दोनों पुत्रों को, ज्ञान और वैराग्य को, जब तक भागवत कथा का श्रवण नहीं करवाया जाएगा तो चेतना में नहीं है। तो सत्यता भी है। ज्ञान की पराकाष्ठा अपनी जगह बहुत महिमा बनता है, लेकिन ज्ञान अगर भक्ति युक्त नहीं है, श्रद्धा युक्त नहीं है, तो वही ज्ञान अहंकार देता है। हमें सब पता है जी, हम सारा जानते हैं, हमने बहुत तीर्थ व्रत किए, गुरुजी 4 धाम किए हैं, आपको क्या पता? यही अहंकार है, इसी का नाम अहंकार है। ज्ञान तो गंगा का स्नान भी किया, गोदावरी का भी किया, नर्मदा का भी किया, सबका किया, लेकिन मन से अभिमान नहीं किया। ज्ञान तो हो गया, घूम गए, देखिए हमने छोड़ रखा है जी, क्या है, कुछ नहीं, सब बेकार है, हमने तो छोड़ रखा है। छोड़ा कहाँ? वो तो छुड़ाया है डॉक्टर ने, क्योंकि मधुमेह हो गया है, डायबिटीज हो गया, इसलिए मीठा खाने के लिए मना किया। बीपी बढ़ गया है, इसलिए समोसे खाने के लिए, तला खाने के लिए मना। छूटा खाए, मन तो करा 2-4 खाए। बहू ने सासू मां से छीन रखा है, दिया नहीं, तो दुनियादारी में क्या ढिंढोरा, हमने छोड़ दिया जी, बेटा बहुत संभाले, अपने आप संभाले, जब आपसे छीन लिया। त्याग कहाँ? त्याग करना कठिन है, और जो कर दे उसका जीवन सुखी, क्योंकि उसमें अहंकार है। इसलिए हम झूठ मूठ में कहते हैं। वास्तविकता यह है कि भक्ति युक्त अगर ज्ञान होगा, भक्ति युक्त यदि वैराग्य होगा, तो उस जीवन को लाभ है। इसलिए हे नारद, जब तक ज्ञान और वैराग्य को, भगवान की कथा नहीं सुनाई जाएगी, उसमें चेतना नहीं आएगी, वो अहंकार बना रहेगा। तो महाराज फिर कैसे होगा? आप चिंता मत करो, भक्ति को कहो कि अपने दोनों पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को लेकर के गंगा के तट ऋषिकेश पहुंच जाओ। और कहां थी भक्ति मैया? वृंदावन। वृंदावन यमुना के तट है। हम वहीं आ रहे हैं, क्योंकि कहाँ सुनना चाहिए ज्ञान, उसके लिए भी वातावरण चाहिए। जब तक वातावरण, एनवायरमेंट नहीं बनेगा, कथा लाभ नहीं। नारद गए वृंदावन और भक्ति को कहा, मेरे भाई संत सनंदन संत कुमार आपके दोनों पुत्रों का इलाज करने आ रहे हैं, चलो। गंगा के तट, आनंद तट पहुंच गए। तो संत महात्मा भी वहां इकट्ठे हुए। इतनी देर में संत कुमार में पहुंचे और भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को लेकर के कथा श्रवण करने के लिए बैठ गई। बोले भागवत पुराण की जय हो। कथा प्रारंभ हो। किन्निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव्यास्युतम पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरसो रसिका भुवि भावुकाः। कथा एक दिन
पूरी हुई, कोई हलचल नहीं हुई, ज्ञान वैराग्य वैसे के वैसे। दूसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, फिर वैसे के वैसे। तीसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, वैसे के वैसे। आप ये सोच रहे हैं एक दिन में कल्याण नहीं होने वाला, एक दिन में सब छूट जाए, बड़ा कठिन है, चित लग जाएगा, घर के काम काज सारे याद आएंगे, ये याद रखें। चौथे दिन की कथा जब समाप्त हुई तो थोड़ी सी ज्ञान और वैराग्य में हलचल हुई, हिलने डुलने लगे, कोमा से बाहर आए। और पांचवें दिन चमत्कार हुआ, दोनों ज्ञान वैराग्य अपनी माँ भक्ति मैया के संग बैठ करके तालियां बजाने लगे। बोलिए भागवत पुराण की जय। और भगवान श्री कृष्ण की यही आराधना करने लगे। मान तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। हम भी आता है, रस चढ़ता है भक्ति का। जिस दिन कथा समाप्त होने की हो जाएगी ना 16 तारीख को, उस दिन तो लगेगा कथा थोड़ी और लंबी होती तो ज्यादा आनंद होता है, क्योंकि धीरे धीरे फिर मन कथा की ओर, भगवान की ओर मुड़ना शुरू हो जाता है। तो तब तक विराम हो जाए। तालियों के साथ आओ हम भी प्रार्थना करें, जो प्रार्थना ज्ञान भक्ति में जाए। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे
थक गए। सहज भाव से ताली बजाइए, आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। सुबह सुबह उठ के ऐसे ऐसे भी करिए और ऐसे ऐसे भी करिए, ताली भी बजाइए, कोरोना नहीं आएगा। दूसरा, जब भी घर से निकले नाक में सरसों का तेल लगा के निकले, और जब घर जाएं हाथ धो करके, मुंह पैर धो करके फिर सरसों का तेल फिर नाक में लगा दें, कोरोना नहीं आएगा। सुबह सुबह उठ के 3 पत्ते तुलसी के चबा के हरि नाम कृष्ण नाम लेते हुए रस चूसें, कोरोना नहीं आएगा। और प्रेम पूर्वक कथा में अपना मन लगाएं, कोरोना नहीं आएगा। देखिए कितनी बड़ी मतलब दिन विचार कर रहा है कि मंदिर बंद, सब जगह बंद, ना घंटी बजा सकते हो, ना मूर्ति छू सकते हो, ना प्रसाद ले जा सकते हो, ना प्रसाद मिलेगा। शायद अच्छा किया, लोगों को ये अभिमान था, हमने गुरु जी इतना प्रसाद चढ़ाया, हमारे जैसा तो कौन है, हम तो इतना भंडारा कर सकते हैं, करो 50 आदमी की परमिशन है, खिलाओ, किसको खिला सकते। याद है प्रकृति से जो दूर हटा है, प्रकृति के जो नजदीक नहीं रहा है, प्रकृति किसी को बख्शती नहीं, यही प्रभु की लीला। तो इसलिए यही तो बात बताई जा रही है कि कथा में जब तक मन है तभी तक सब कुछ है, कथा में मन नहीं है तो सब बेकार है। इसे श्रद्धा पर कथा का श्रवण करें। अद्भुत चमत्कार हुआ। 5वें दिन ज्ञान वैराग्य बैठ गए, चेतना अवस्था में आ गए। तो हमें भी अगर 8 दिन बाद भी जागृति हो जाए तो भी कृपा समझना तब होगी जब प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक कथा में आश्रय लेंगे। सब भूल जाएंगे। मैं फिर कहूँ, मेहमान कोई भी आए, जो मर्जी आए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो भी कथा को मत छोड़ें। कथा में सब भगवान के बल है। हाँ, बेटे बहू की, बेटे बिटिया की शादी करें, कुछ और करें, तब तो भैया आप सड़क तक जाए, सारे काम छोड़ दें। भगवान की कथा में, हरि की कथा में, नारायण की कथा में, कृष्ण कथा में सब बोले 3 घंटे के, तो कथा तार। और ऐसी कथाएं हम सुनेंगे। जिन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा, हरि नाम भजना नहीं छोड़ा, डरे नहीं, वही तो तरे। जो डर गए, नहीं नहीं मैं मेहमानों से मिलूंगा नहीं, मिलूंगी नहीं तो पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, बोल देंगे, ऐसा भी कौन सा अच्छा बोलेंगे, घर में जाके निंदा ही तो करेंगे। तो सब ठीक है, बैठने के लिए गद्दे थोड़ा छोटे हैं, पंडाल तो ठीक बना है, तो पंडाल के जो चदरें लगा रही थी ठीक नहीं है, उनका रंग मैचिंग नहीं है। बाकी तो सब ठीक रहा, भंडारे में राजमा तो बने ही नहीं थे। याद छोड़ो, कोई मिर्च का नुक्स निकालेगा, कोई नमक का, कोई पंडाल का, कोई तो कहेगा हमारे सब अच्छा था तो ब्याह जी का नाक थोड़ा लंबा था, कुछ तो कहेगा। हरि भजन ज्ञान वैराग्य, देखो भक्ति पूर्वक संत कुमारों से चारों भाई कथा गाते हैं, कुमार अवस्था में मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। क्या होता है तो बता। अभी इधर देवी जी बैठी हैं, नहीं मन बूढ़ा, क्यों बूढ़ा नहीं होता सोचा कर। बाकी शरीर बूढ़ा हो जाता है, हाथ कांपता है, क्योंकि मन चलता ही रहता है। इसलिए अपने आप को चला के रखो। जितना आप चलेंगे, जितना कसरत में रहेंगे और हरि भजन में रहेंगे, ताली बजती रहे और काम भी होता रहे, तो कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, नजदीक नहीं फटकेगा। इसलिए कहा रोज कथा का श्रवण करो, खूब मंगल जीवन में होगा। 6 दिन बीत गए, 7 दिन और 8 दिन। 8वां दिन जब कथा पूर्ण हुई, विराम हुई, तो भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य पूर्ण चेतना में आ गए, नव यौवन अवस्था में आ गए, अपनी माँ की तरह नए नवेले मानो उनको कोई रोग लगा ही नहीं। हे सोन का दृश्य, कथा विराम हुई,
संत कुमार विदा हो गए। नारद जी भी विदा होने लगे कि भक्ति मैया आपका काम हो गया, अब मैं चलूं। भक्ति मैया ने नारद के चरण पकड़े, नहीं महाराज आप संत हैं, संत हृदय नवनीत समान। आपके चरणों की कृपा हुई कि मेरे दोनों पुत्र भक्ति कह रही हैं, ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ। महाराज अब मैं जाऊं कहां? मुझे जगह बताओ, मैं कहां रहूं? नारद ने कहा भक्ति भैया आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जिन मनुष्यों के हृदय में, जिन गृहस्थों के हृदय में हरि नाम बसता हो, उनके हृदय में जाके बैठ जाना, वहीं कृष्ण नाम ले। इतने में ज्ञान भी कहने लगे कि मेरी माता जी को तो जगह बता दी, पर हम कहाँ जाएं? नारद ने कहा तुम्हें भी कहीं जाने की भटकने की जरूरत नहीं है। जिन संतों के, जिन गृहस्थों के, जिन मानव मनुष्यों के हृदय में तुम्हारी भक्ति का पदार्पण हो, उनके कानों में जाके तुम बैठ जाना, उनकी बुद्धि में जाके तुम बैठ जाना, उनके जीवन में विवेक जगा देना। क्योंकि बुद्धि वही है जो विवेक वही हो, जिसमें संपूर्ण ज्ञान है। आधा अधूरा ज्ञान होगा तो जीवन को तारेगा नहीं, डुबोएगा जरूर। और विवेक वही ज्ञान होगा, बुद्धि बनेगी तो जीवन में सब सुख। इतने में छोटा भाई बैराग भी खड़ा होगा। नारद जी फिर मैं कहा रहूं? कहा आपको भी भटकने की जरूरत नहीं है। जिस प्राणी के हृदय में तुम्हारी माता जी वास करे और जिसकी बुद्धि में तुम्हारे बड़े भैया का वास हो, उनके भाव में विरक्त होकर वास करे। आरती गाते ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, यही विरक्ति का भाव है कि प्रभु आपने ही दिया था, आपके ही आपने धन दिया, मैंने उस धन से गाय पाली, गाय को घास खिलाया, उसने दूध दिया, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी निकला। उसकी जरूरत तो तुझे अर्पित की, तेरा ही था, तेरे को ही अर्पित कर दिया। और कोई ये कहे अपनी काल उठा के नहीं मैंने जोत जगाई, तो समझ लेना भगवान प्रसन्न नहीं, रूठ जाएंगे। हम करते ये गुरु जी मैंने खेत में टमाटर लगाए थे तभी तो फसल हुई, पड़ोसियों को तो लगाने नहीं आती। नहीं, प्रभु की कृपा हुई, उन्होंने आपको सन्मति सद्बुद्धि दी और आपके हाथ में बरकत दी, और आपने जो बीज बोया उसमें ही आनंद का रस फूटा, तभी तो लाभ हुआ। वरना गुरु जी 10,000 पेड़ लगाए थे तो कुछ नहीं मिला, खाद पानी भी पूरा नहीं हुआ। उसका कारण है कि जरा सा भी बुद्धि में अहंकार आया, भाव विकृत हुए कि मैंने किया है, तो रेट इतना डाउन आएगा कि खर्चा भी पूरा बस कि जो कुछ है तेरा है, तेरे द्वारा दिया गया है, तुझे ही समर्पित है, हम तो केवल नहीं माने। हे सोमकार ऋषि मुनियों, भक्ति अगर हृदय में जाग जाए, बुद्धि में विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और भाव विरक्त वाला बन जाए, तो परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वहीं आपको मिल जाएंगे। अर्थात आपको बेडरूम में मिल जाएंगे, आपको रसोई घर में मिल जाएंगे, आपको खेत में काम करते हुए मिल जाएंगे, आपको मार्ग में मिल जाएंगे। जहाँ बैठेंगे वहीं परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। मंदिर जाने की जरूरत नहीं। यही तो कोरोना कह रहा है, कहीं मत भटको। क्या करो, अपने घर आंगन में बैठो और वहीं हरि नाम बोलो। यही संदेश है, मत भटको। हमने तो पूरी 4 धाम कर लिए। मैं फिर पूछता हूँ, फिर 4 हो गए, मैंने फिर तो सिद्ध हो जाने चाहिए। कर लिए 4 धाम, पर जो बस में या ट्रेन में जो साथ में लेडी बैठी थी ना, दुश्मनी उससे ले रखी है। वो जो लेडी थी ना चंडीगढ़ वाली, बहुत दुष्ट थी। मैंने क्या हुआ, बस अरे उससे तेरा ना रिश्ता ना नाता, तेने क्यों दुश्मनी ले ली? किए कितने? 4 धाम तीर्थ कर दिया। तीर्थ कहाँ हुआ? पड़ोसन से तो दुश्मनी लेके आ गया। तो ये तीर्थ नहीं हुआ, ये तो जीवन का धन भी बर्बाद किया, समय भी बर्बाद किया, और एक पाप से और
बोलिए कथा मैया की जय। कथा भैया आनंद देने वाली है। सौनकादिक ऋषि पूछते हैं महाराज कैसे कथा जीवन में प्रकटित हो, इसके सुनने के नियम क्या हैं, कैसे कैसे कथा को सुनना चाहिए और कहाँ कथा सुननी चाहिए, किस विधि से कथा सुननी चाहिए। कि तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम् विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथा स्थलम्। तीर्थ में कथा सुने, समय हो तो किसी देवालय में जाके कथा सुने, वन में जाके कथा सुने, किसी अरण्य में कथा सुने, नहीं समय हो तो अपने घर में कथा सुने। गृहे वा श्रवणं मतम्, अपने घर में कथा सुने। यही नहीं, विशाला वसुधा ये पृथ्वी मैया विशाल है, ये कभी दूषित नहीं है, सब श्रेष्ठ है, सब शुभ है। कब? जब हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त सुंदर है। ये सब उसी को एक ही तो है। कहीं भी कथा सुनी जा सकती है, बस भावना शुभ शुभ। नियम क्या है कि दिनानाम नियमो नस्ति। कितने दिन कथा सुनी जाए? 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 365 दिन, सारी जिंदगी कथा सुन सकते हैं, कोई नियम नहीं। और कैसे कथा सुने? कि नित्यं संक्षेपता कृत्वा संध्याद्यं स्वप्रतनतः कथा विघ्न विघाताय गणनाथं प्रपूजेत। आपका अपना कोई क्रम हो, कोई विशेष नियम हो 2 घंटे पूजा करने का, तो कहा उसको जरा संक्षेप करते, आधा घंटा ही संध्या वंदन करें। और घर के काम काज जल्दी जल्दी समेट लें। गाय है, पशु है, कोई और जीव है, उनकी सेवा करनी है तो उनको जल्दी जल्दी घास आदि दे करके, और फिर कथा में विघ्न ना आए, अर्थात आपकी कथा न छूटे। कोई सगे बंधु बांधव आए हैं, उनसे भी फटाफट मिलने, कथा व्यास आने से पहले कथा में अपना आसन ग्रहण करें और फिर एक चित्त एक मन ला करके कथा का श्रवण करें। और कहाँ कितना खाना है, कितना पीना है, कहाँ हो सके तो 8 के 8 दिन फलाहार में रहें, व्रत उपवास रखें, एक समय का भोजन करें और ऐसा भोजन ग्रहण करें जो अति गरिष्ठ हो, जो आपके शरीर को कष्ट पहुंचाए। हल्का फुल्का भोजन करें और हो सके तो जो बंधु बांधव आए सबको प्रणाम करें। कब? कथा सुनने के बाद, कथा सुनने के बाद। और हो सके तो उनको अपने हाथों से भोजन आदि प्रसाद आदि खिलाएं, छोटा 3 भाग बनाकर। और यहाँ तक कहा है तो हो सके तो जो उनकी जूठी पत्तल है स्वयं उठाएं, तब फल मिलेगा। यही ठाकुर जी की नौकरी है। बड़ा कठिन है कथा रचाना और उसका फल लेना, बहुत कठिन है। करवाना बहुत आसान, फिर बहुत आसान, रचाना बहुत कठिन। 3 भाव बना करके कथा के आश्रय में 8 दिन जीना बहुत कठिन है। नहीं तो ओंकार आया था, गुरु जी हमने तो इतने चावल खिला दिए, तो मतलब खिलाए नहीं, फल में तुम कौन होते खिलाने वाले? खिलाने वाला तो ठाकुर है, उसकी कृपा नहीं होगी तो नहीं। हम तो 3 भाव से, श्रद्धा भाव से कन्याओं का पूजन करें, ब्राह्मणों के पैर धोएं, उनका आशीष आशीर्वाद लें, अपने पूर्वजों को याद करें और इस भाव से कथा सुनेंगे और रहेंगे कथा के आश्रय में। तो कथा ही सौंदर्य ऋषियों 8 दिन में ही जीव को तार देगी। उसके जन्म जन्मांतर के जो दोष हैं, पाप हैं, सबका हरण हो जाएगा और उस गृह में मंगल करेंगे, उस घर में मंगल ही मंगल होगा। कारण भाग्योदयन बहुजन्म कर्मणा। कैसे कथा होती है, क्यों होती है? ये संस्कारिशियों कई जन्मों का जब भाग्य का पुण्य इकट्ठा होता है, संचय होता है, तब ऐसा सुंदर संयोग जीवन में
बनता है, एक जन्म का फल नहीं है। आपके इस परिवार के कितने पूर्वजों का पुण्य इकट्ठा हुआ है, तब आज ये घड़ा भरा उस पुण्यामृत से, और आज ये प्रसाद सबको बांटा जा रहा है। गीता राम जी की आत्मा तो केवल निमित्त बन रही है, कारण बहुत है। कितने पूर्वजों का प्रसाद इसमें जुड़ा हुआ है, और वो प्रसाद आज ये परिवार, इस परिवार को बांटने का मौका मिला है। तो बस इतना ख्याल रखना कि अगले आने वाले बार, आज का दिन तो गया, 7 दिन बच गए, 7 में भी 6 दिन है, 7वां दिन तो जाने का है। तो प्रसाद बांटते हुए कोताही ना बरतें, चूकेंगे, और जो चूक गया उसका तो कोई इलाज नहीं है। फिर कहेंगे महाराज ने तो बताया नहीं था, तो नींद कितनी ही प्रेम और कोशिश करें 8 दिन तक प्रेम से श्रद्धापूर्वक बोले, विचार करें, क्रोध ना करें, गुस्सा ना करें, आलस ना डालें, लालच और मोह में ना रहें। इसलिए हम 7 घंटों वाला दंड लगा रखा है। कितने घंटे हैं इसमें? 7। इसकी महिमा बताएंगे। और साथ ही हमारे में क्लेश हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मद, अहंकार, मत्सर, यही तो 7 है। तो सारे ना जाएं, एक आधा तो छोड़ो। मैं तो कहता हूँ लोभ ना भी मिटे, लालच ना भी मिटे, कामना ना भी मिटे, कोई बात नहीं, क्रोध तो पकड़ो। अगर क्रोध घर से चला गया तो सब शांति से। इन 8 दिनों में प्रयास करें, पूर्वजों की कृपा होगी, उनका प्रसाद तो कृपा पात्र तो बनोगे ही बनोगे। कथा में या कभी पूरा आशीर्वाद इस परिवार को मिलेगा और सबका तारण हो जाएगा। और उलझे रहेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। बस इतना कहेंगे और आज कथा को विराम देंगे, क्योंकि समय भी हो गया। कल तो कथा 12:30, 12:30, 12:30 से प्रारंभ होगी, और कोशिश करेंगे 3:30 बजे कथा को विराम देंगे, और हम 12:15 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। आप भी आए अपने घर के काम जल्दी जल्दी समेट करके, और अपनी सेहत का, अपने परिवार का भी ख्याल रखें। और कोरोना को कहें भैया तुम्हें हमारा प्रणाम, बस हमारे घर मत आना। ऐसा भाव रखेंगे तो आपको कोई व्याधि, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं होगी। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों के
तो हम जीवन को प्यारे श्याम जी की कपूर की बाती हरि आए
देवा स्वामी कर्माणि प्रमाण्यासन्न एहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देव